हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ पीएचडी डॉक्टर। बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और पिछले 8 साल से ऑस्ट्रेलिया रह रही हूँ। ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़ की जो आज की वीडियो है उसमें मैं बात करने वाली हूँ सब क्लास 190 और सब क्लास 491 की तस्मानिया के लिए फॉर ऑनशोर एप्लीकेंट एंड ऑफशोर एप्लीकेंट। आज की वीडियो की जो एक ओवरऑल व्यू है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। दैट्स व्हाट आई एम गोना डिस्कस टुडे। उसमें सबसे पहले तो ये है कि मैं ऑन शोर एप्लीकेंट को डिस्कस करूँगी और उसमें अगर आप देखें तो 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। पहली 3 जो कैटेगरीज़ हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, स्किल्ड ग्रेजुएट कैटेगरी एंड इस्टेब्लिश्ड रेजिडेंट कैटेगरी, ये 190 और 491 दोनों के लिए है। जबकि बिजनेस ऑपरेटर जो एक कैटेगरी है वो सिर्फ 491 के लिए है। तो होगा कुछ इस तरह से कि सबसे पहले मैं 190 को डिस्कस करूंगी और उसकी जो 3 कैटेगरीज हैं उससे रेलेवेंट वो डिस्कस करूंगी, और फिर मैं 491 को डिस्कस करूंगी और उससे रेलेवेंट जो 4 कैटेगरीज हैं ऑन शोर एप्लीकेंट के लिए मैं उसको डिस्कस करूंगी। एंड देन आई मूव टू ऑफ शोर एप्लीकेंट के लिए। ऑफ शोर एप्लीकेंट के लिए जो है वो एक ही कैटेगरी है सब क्लास 190 की, तो पहले मैं वो डिस्कस करूंगी। एंड देन जो 491 की 2 कैटेगरीज हैं मैं फिर उनको 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। दैट्स द ओवरऑल व्यू मेरी आज की वीडियो का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सब क्लास 190 को ऑन शोर एप्लीकेंट के लिए फॉर तस्मानिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब क्लास 190 के पाथवे 1 की, जिसे स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट पाथवे भी कहते हैं। ये जो पाथवे है इसकी भी फर्दर 2 सब क्लासेस हैं और वो सब क्लासेस जो हैं वो एक्सपीरियंस की बेस पे हैं। जो एम्प्लॉयमेंट है उसके एक्सपीरियंस की बेस पे हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पाथवे के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो उसमें जो है वो सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इज़ कि आपकी जो एज है वो 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, आपके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए, और नंबर 3 पे है कि आपका जो प्रोफेशन है वो तस्मानियन ऑन शोर स्किल्ड ऑक्यूपेशन जो लिस्ट है उस पर होना चाहिए। उसके अलावा रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट है कि आप और आपके जो भी डिपेंडेंट हैं वो तस्मानिया में ही रह रहे हों। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो तस्मानिया में हैं लेकिन आपका जो डिपेंडेंट है वो स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी भी तरह से किसी और स्टेट में रह रहा हो। ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो फिर आप इस वीज़ा के लिए कंसिडर नहीं होंगे। सो ज़रूरी है कि आप और आपका जो डिपेंडेंट है वो तस्मानिया में ही रह रहे हों। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट है उसका आपके पास कम से कम 1 साल का जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो, दैट इज़ जेन्युइन जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कि आप अपनी फील्ड में जो है वो जॉब कर रहे हों। और उसका तरीका ये है कि जो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है 1 ईयर का, उसमें आपने जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हों और उस कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट 3 मंथ्स जो हैं उसकी वैलिडिटी रहती हो, एटलीस्ट 3 मंथ की वैलिडिटी रहती हो जब आप इस पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाते हैं। ऑलराइट, लेट्स से कि आपके पास 1 साल का जॉब कॉन्ट्रैक्ट है और आपको जॉब करते जाए वो 6 महीने हो गए हैं, तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं, बिकॉज आपके पास 1 ईयर की वैलिडिटी है जिसमें से 3 महीनों से ज़्यादा जो टाइम है वो रहता है। ऑलराइट, सो आप कंसीडर कर सकते हैं। वंस यू मीट दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो फिर आपके पास 2 पाथवे हैं। उन 2 पाथवे में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। पाथवे 1 जो है वो है उनके लिए जिनका जो प्रोफेशन है वो तस्मानियन ऑन शोर स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे है, और दूसरा पाथवे उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट में है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनकी जिनका जो प्रोफेशन है वो तस्मानियन ऑन शोर स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे है। अब इसमें ये है कि आप जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में हो। यहाँ पे भी वही है कि आप एम्प्लॉयमेंट में हो, आप अपने जो जॉब है वो कर रहे हो, एंड दैट इज़ उस जॉब का क्या है कि आपके पास 6 माह का एक्सपीरियंस हो। आप जॉब 6 माह से एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, आपकी जॉब हो, और उस जॉब का ये है कि वीकली आप 20 आवर्स ऑन एवरेज काम कर रहे हो फॉर 6 मंथ। तो ये है एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया। और उसमें अगर आप एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी 12 मंथ की एक्टिविटी हो तस्मानिया में। दोनों में से अगर आप किसी भी एक क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो देन आप 190 के लिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। अब अगर इसमें पाथवे 2 पे जाएं
तो उसमें क्या है कि आप अगर एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपके लिए ज़रूरी है 15 माह का आपके पास एक्सपीरियंस हो, ऑन एवरेज 20 आवर्स पर वीक। ऑलराइट, 20 घंटों के लिए पर वीक आपके पास काम हो, आप एटलीस्ट मिनिमम जो है वर्किंग आवर्स इतने हो, और आपके पास जो एक्सपीरियंस हो वो 15 मंथ्स का हो। पिछले वाले में मैंने पाथवे 1 में जो दूसरा पाथवे था उसमें बताया था कि 6 महीने का एक्सपीरियंस, यहाँ पे है 15 महीने का एक्सपीरियंस। और अगर आप एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हों तो उसमें भी है कि आप पिछले 15 माह से जो है वो आपकी जो बिज़नेस की एक्टिविटी है वो तस्मानिया में हो। पाथवे 1 दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ये था कि 12 मंथ्स के लिए हो, यहाँ पे 15 मंथ्स के लिए हो, दैट्स द डिफरेंस। सो इन दोनों पाथवे में से जो भी आप पाथवे आप फॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं, जिसका भी क्राइटेरिया आप मीट करें, आप उसके बाद अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट पाथवे है तस्मानिया के लिए 190 के लिए आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। सो ये था पाथवे 1। अब हम बात कर लेते हैं पाथवे 2 की, जो कि है तस्मानियन ग्रेजुएट्स के लिए, यानी कि वो लोग जो तस्मानिया में ही रहे हैं और उन्होंने अपनी स्टडीज़ जो है वो किसी भी तस्मानिया की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से कंप्लीट की है, तो वो इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। अब अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो यही है कि बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उससे मीट करें, दैट इज़ कि आपकी जो एज है वो 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, आपके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए, और नंबर 3 पे ये है कि जो आपका जो प्रोफेशन है वो तस्मानियन ऑन शोर स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे हो और उससे रेलेवेंट आपके पास उसकी स्किल असेसमेंट हो। उसके अलावा आपके पास है रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स कि आप जो है जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा रहे हों तो आप तस्मानिया में ही रह रहे हों, किसी और स्टेट में रहते हुए आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट नहीं करवा सकते हैं। उसके अलावा क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये ग्रेजुएट वीज़ा है, इसमें जो है वो क्वालिफ़िकेशन की भी रिक्वायरमेंट है। अब उसमें ये है कि नंबर 1 कि आपका जो कोर्स है वो क्रिकस रजिस्टर्ड कोर्स हो और क्रिकस रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से। अब क्रिकस क्या है इसकी मैंने ऑलरेडी अपने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं अलग से जो है वो स्टूडेंट के लिए एक सीरीज़ बनाऊँगी जिसमें मैं इसके बारे में डिटेल से बात करूँगी, बट यू कैन सर्च अबाउट इट एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो। गोइंग बैक टू आवर क्राइटेरिया कि उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपका क्रिकस रजिस्टर्ड कोर्स हो और क्रिकस रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन हो। उसके बाद ये है कि आपका जो कोर्स है दैट शुड बी फॉर 92 वीक्स, अगर उससे कम का है तो आप जो है वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। उसके बाद ये है कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो फुल टाइम होनी चाहिए और ऑन कैंपस होनी चाहिए, वो ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं होनी चाहिए, वो पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, फुल टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडीज़। और उसके बाद ये है कि आपका जो कोर्स है उसके दौरान कम से कम 2 इयर्स जो हैं आप तस्मानिया में ही रहे हों। सो अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं कि आपका क्रिकस रजिस्टर्ड कोर्स हो, क्रिकस रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन हो, 92 वीक्स हो, फुल टाइम ऑन कैंपस स्टडी हो, एंड देन आप जो है वो 2 साल तक तस्मानिया में ही रह रहे हों, तो आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस ग्रेजुएट पाथवे का आप उसको मीट करते हैं, आप उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट्स है कि यूजुअली जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है कि वो पीएचडी कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएट या मास्टर जो है वो तस्मानिया से कंप्लीट नहीं किया लेकिन वो पीएचडी जो है वो तस्मानिया यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या तस्मानिया के किसी इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो अगर पिछले 2 साल से फुल टाइम वहाँ से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं तो वो उसके बाद जो है वो इस स्ट्रीम के लिए, इस पाथवे के लिए एलिजिबल हैं और वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसके लिए सबमिट करवा सकते हैं। दे डोंट हैव टू वेट फॉर लाइक अ होल 3.5 years और 4 years, या उन्हें ज़रूरी नहीं है उनके लिए कि वो अपनी पीएचडी के फिनिश होने का इंतज़ार करें और फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाएं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर नोट करें। अब हम बात कर लेते हैं सब क्लास 190 के तीसरे पाथवे की, जिसे एस्टेब्लिश्ड रेजिडेंट पाथवे कहते हैं। ये पाथवे उन लोगों के लिए है जो तस्मानिया में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, या तो अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं या कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो ये उसके लिए है। अब इसका जो क्राइटेरिया है उसमें तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कुछ एडिशनल क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं।
तो उसमें है कि आपकी एज जो है वो 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, आपके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए, और आपका जो प्रोफेशन है वो तस्मानियन ऑन श्योर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे होना चाहिए, और उससे रेलिवेंट आपके पास उसकी स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। एडिशनल क्राइटेरिया है रेजिडेंसी क्राइटेरिया, और उसमें यह है कि आप जो हैं वो जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाएंगे तो आप तस्मानिया में रह रहे होंगे विद योर डिपेंडेंट। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो तस्मानिया में हो और आपका जो डिपेंडेंट है वो किसी और स्टेट में हो। दैट्स द वन रिक्वायरमेंट। अनदर रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ रेजिडेंस ड्यूरेशन। अब इसमें यह है कि आप पिछले 3 साल से तस्मानिया में हो, ये तो एक रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद ये है कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया में स्टे है उसमें आपने मोर देन 50% जो स्टे है वो तस्मानिया में किया हो। तो रिक्वायरमेंट्स है ड्यूरेशन की 3+ ईयर इन तस्मानिया एंड देन मोर देन 50% ऑफ योर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया शुड बी इन तस्मानिया। ये अब आप इसको तो इस तरह से समझ लें कि लेट्स से कि आप यहाँ पीएचडी के लिए आए, तो पीएचडी यूजुअली टेक 3.5 to 4 ईयर्स। अगर आपने किसी और स्टेट में पीएचडी की तो वहाँ पे आपने 3.5 ईयर्स जो हैं वो स्पेंड किए, एंड आफ्टर दैट आप जो है वो तस्मानिया मूव हो गए। अब जो पीएचडी की आप कह लें कि पोस्ट स्टडी आपको वर्क वीज़ा मिलता है वो भी अराउंड 3.5 or 4 ईयर्स का मिलता है, और कब सम केसेस में वो 5-6 साल तक भी गया है। अब उसमें ये है कि आपको लेट्स से 4 ईयर का आपको वीज़ा मिला एंड देन आपको जॉब मिली और तस्मानिया आप मूव हो गए। तो इस केस में आप पिछले मोर देन 3 ईयर्स से आप तस्मानिया में ही रह रहे हैं। तो इसमें आपका क्या होगा कि 3.5 ईयर का लेट्स से कि किसी और स्टेट में एक्सपीरियंस है, और 4 ईयर का आप जो है वो तस्मानिया में रहते हुए और काम कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो मोर देन 50% आपका जो स्टे है वो तस्मानिया में हो गया, और 3+ ईयर का भी तस्मानिया में हो गया। आपने ये दोनों कंडीशन मीट की। अब जब ये दोनों कंडीशन मीट करेंगे तब आप जो हैं वो रेजिडेंसी की जो रिक्वायरमेंट है आप उसको मीट करेंगे। वंस यू मीट द रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट तो फिर आपके पास जो है वो अगली रिक्वायरमेंट आ जाएगी, दैट इज़ वर्क रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब वर्क रिक्वायरमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा हटूंगी, ज़्यादा नहीं हटूंगी। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स मुझे इस चीज़ को डिस्कस करना होगा। उसमें यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया की स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें प्रोफेशंस हैं, और वो जो प्रोफेशन है हर प्रोफेशन का एक लेवल है। कोई प्रोफेशन लेवल 1 पे है, कोई प्रोफेशन लेवल 2 पे है। इस तरह से जो लेवल हैं वो 1 to 5 हैं। अब उनकी डिटेल क्या है और वो क्यों है, ये कैसे हैं, वो मैं एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी आप सिर्फ ये याद रख लें कि जो प्रोफेशंस हैं उनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ऑलराइट, अब मैं बात वापस आती हूँ यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की। अगर आपका जो प्रोफेशन है वो लेवल 1 to 3 में है, तब आपको जो है वो 12 मंथ का जॉब एक्सपीरियंस चाहिए है। पर वीक जो है वो एटलीस्ट 20 आवर्स पर वीक हो। 12 मंथ 20 आवर्स पर वीक काम किया हो आपने। और अगर आपका प्रोफेशन लेवल 4 to 5 में से है तो आपको जो है वो 18 मंथ्स का जो है वो जॉब एक्सपीरियंस चाहिए है, लेकिन सेम वही रहेगा कि 20 आवर्स पर वीक आपने काम किया हो। 1 to 3 आपका लेवल होगा तो उसमें आपको कितना चाहिए, 12 मंथ्स। 4 और 5 आपका लेवल है तो देन आपको 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए है। और अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पिछले 2 साल से जो है वो तस्मानिया में बिजनेस रन कर रहे हो, और आपकी जो इनकम है एनुअल वो एक थ्रेशोल्ड है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आपकी वो इनकम होनी चाहिए है। तो ये था एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया, आपने इसको मीट करना है। वंस यू मीट ऑल दीज 3 क्राइटेरियाज तो आप जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं इस्टेब्लिश्ड रेजिडेंट पाथवे के लिए फॉर 190। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर 190। अब हम बात कर लेते हैं सब क्लास 491 के जो 4 डिफरेंट पाथवे हैं ऑन शोर एप्लीकेंट के लिए फॉर तस्मानिया उनके। तो सबसे पहला पाथवे जो है वो है हमारे पास स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट का पाथवे 491 के लिए। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो यही है कि आपने जो बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपने उसे मीट करना है। दैट इज़ क्या आपकी एज जो है वो 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, आपके पास जो है वो कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो आपका जो प्रोफेशन है वो तस्मानियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन जो लिस्ट है ऑन शोर एप्लीकेंट के लिए उसमें होना चाहिए, और उससे रेलेवेंट आपकी वो स्किल असेसमेंट होनी चाहिए।
और उसके बाद जो है वो रेजिडेंस का क्राइटेरिया आ जाता है कि आप अपने डिपेंडेंट के साथ जो है वो तस्मानिया में ही रह रहे हों जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाएं। अब फिर हम बात करेंगे जो तीसरी एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, और एम्प्लॉयमेंट में फिर हम लेवल 1 to 3 की बात करेंगे एंड देन लेवल 4 और 5 की बात करेंगे। अगर आपका जो प्रोफेशन है वो लेवल 1 से 3 के दरमियान में है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो 12 मंथ का एक्सपीरियंस हो ड्यूरिंग लास्ट 2 years, और उसमें वही है कि 20 आवर्स पर वीक जो है वो आपका काम हो मिनिमम। ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ये कि जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा रहे हो तो आपके पास जो है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें 3 months मिनिमम रिमेनिंग पे हो। अगर आप का जो प्रोफेशन है वो लेवल 4 और 5 में से किसी में है तो उसमें फिर आपके पास है कि आपके पास जो है वो 18 months का जो है वो एक्सपीरियंस हो, वर्क एक्सपीरियंस हो ड्यूरिंग लास्ट 3 years विद मिनिमम 20 आवर्स पर वीक आपका काम हो। और जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा रहे हों तो आपके पास जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 6 months जो हैं वो रिमेनिंग हो। अगर आप एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो बिज़नेस है या जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसका जो ड्यूरेशन है इट शुड बी लाइक मोर 12 months, एटलीस्ट 12 months जो हो। ये जो क्राइटेरियाज मैंने बताए हैं अगर आप इनको मीट करते हैं तो आप जो है वो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर तस्मानिया का जो पाथवे है 491 के लिए आप उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सब क्लास 491 के पाथवे 2 के लिए जो कि है तस्मानियन ग्रेजुएट पाथवे। अच्छा, अब ये पाथवे उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जो स्टडीज़ है वो तस्मानिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट की है। अब इसका जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इज़ कि आपकी जो एज है वो 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, आपके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए, आपका जो प्रोफेशन है वो तस्मानियन ऑन शोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे होना चाहिए और उससे रेलेवेंट आपके पास स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट है, उसमें यह है कि आप जो है वो तस्मानिया में ही रह रहे हों जब आप इस कैटेगरी के लिए, इस पाथवे के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाएं। रेजिडेंस के बाद हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की, क्योंकि ये ग्रेजुएट स्ट्रीम है, ये ग्रेजुएट पाथवे है तो इसमें क्वालिफ़िकेशन की भी कुछ क्वालिफ़िकेशन से रेलेवेंट भी क्राइटेरिया है, और उसमें यह है कि आपका जो कोर्स है और आपका जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं वो क्रिकस रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और क्रिकस रजिस्टर्ड कोर्स होना चाहिए। आपके कोर्स के जो है वो मिनिमम 40 आवर्स होने चाहिए, और आपने जो भी अपनी स्टडीज़ हैं या कोर्स है वो ऑन कैंपस फुल टाइम कंप्लीट किया हो, एंड ड्यूरिंग योर स्टडीज़ यू हैव टू स्टे इन तस्मानिया फॉर 1 full years। अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, रेजिडेंसी क्राइटेरिया को, एंड देन जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया है, आप इन तीनों को मीट करते हैं तो आप जो है वो ग्रेजुएट स्ट्रीम के लिए, ग्रेजुएट पाथवे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम तीसरे पाथवे की बात कर लेते हैं जो कि है इस्टेब्लिश्ड रेजिडेंट पाथवे, एंड दैट्स आल्सो फॉर सब क्लास 491 फॉर तस्मानिया फॉर ऑन शोर एप्लीकेंट। तो ये उन लोगों के लिए है जो करंटली तस्मानिया में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। अब इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज़ कि आपकी जो एज है वो 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, आपके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए, और आपका जो प्रोफेशन है वो तस्मानियन ऑन शोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे होना चाहिए, और उससे रेलेवेंट जो है वो आपके पास जो है वो स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। इन एडिशन टू दिस रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट आपने मीट करनी है कि जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा रहे हो तो आप तस्मानिया में ही रह रहे हो। एक और क्राइटेरिया जो है रेजिडेंसी से रेलेवेंट वो है आपका ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, और उसमें ये है कि आप पिछले 2 साल से जो है वो तस्मानिया में रह रहे हों, और ऑस्ट्रेलिया में जो आपका स्टे है उसमें से मोर देन 50% जो आपका स्टे है वो तस्मानिया में होना चाहिए। ऑलराइट, ये आपने जो है वो कंडीशन मीट करनी है रेजिडेंस ड्यूरेशन की। उसके बाद जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट का या वर्क का जो वर्क एक्सपीरियंस का जो
एरिया वो आ जाता है। उसमें फिर 2 पार्टीशन आ जाती हैं बेस्ड ऑन लेवल 1 to 3 एंड देन लेवल 4 and 5। अगर आप लेवल 1 से 3 तक की बात करें तो उसमें है कि आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस हो ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर आपके जो प्रोफेशन है उससे रेलिवेंट, और उसमें एडिशनल उसमें जो साथ में है कि इट शुड बी लाइक at least 20 hours per week, 20 hours per week for 6 months during last 1 year। और अगर आपका प्रोफेशन लेवल 4 और 5 में से है तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो 12 मंथ का एक्सपीरियंस हो ड्यूरिंग 18 मंथ, और उसमें भी ये है कि मिनिमम 20 आवर्स जो हैं वो पर वीक आपका काम हो। अगर आप इन क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं इस पाथवे के लिए एंड देन वेट फॉर इनवाइट। 491 का लास्ट पाथवे फॉर तस्मानियन रेजिडेंट ऑनशोर एप्लीकेंट के लिए जो है वो है बिजनेस ऑपरेटर पाथवे। अच्छा, ये पाथवे उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी तस्मानिया में रह रहे हैं और अपना जो है वो बिजनेस रन कर रहे हैं। अब इस पाथवे के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रेजिडेंस क्राइटेरिया है, एंड थर्ड पे जो आपका बिजनेस है उसकी जो एक्टिविटी है या इनकम है उसका क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। उसमें वही है कि आपकी एज 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, आपके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए, और आपका जो प्रोफेशन है वो तस्मानियन ऑन शोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे होना चाहिए, और उस प्रोफेशन से रिलेवेंट आपके पास जो है वो स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। रेजिडेंसी का रिक्वायरमेंट यही है कि आप और आपके जो डिपेंडेंट हैं वो आपके साथ तस्मानिया में ही रह रहे हों। और अगर आप बिज़नेस की बात करें तो उसमें यह है कि आपकी जो बिज़नेस की एक्टिविटी है वो पिछले 12 महीनों की होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपका जो बिज़नेस है एटलीस्ट फॉर 12 मंथ्स इट शुड बी एक्टिव इन तस्मानिया बिफोर यू सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस कैटेगरी। और उसमें यह है कि आपके बिज़नेस की जो है वो कुछ पर्टिकुलर इनकम होनी चाहिए। इट मस्ट बी शोइंग अप इन योर स्क्रीन राइट नाउ, तो वो होना ज़रूरी है। एंड देन आप के लिए ज़रूरी है कि अपने बिजनेस से रेलेवेंट जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग है आपने उसको कंप्लीट करना है। अगर आप इन सारी रिक्वायरमेंट्स को इस सारे क्राइटेरिया को मीट करती हैं तो देन यू कैन सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर बिजनेस ऑपरेटर पाथवे फॉर 491। प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। दैट्स प्रीटी मच ऑल फॉर ऑनशोर एप्लीकेंट। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।